राम राम जी। बहुत सुंदर पंक्तियाँ लेके आया हूँ, आपने भी सुनी होगी कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिय इन चारी। इन पंक्तियों में से मैं दो शब्द को लेके आज आगे बढ़ रहा हूँ, वह है धीरज और धर्म। कि धीरज और धर्म की परीक्षा आपातकाल में ही होती है, यानी आप कितने धैर्यवान हैं, आप कितने धर्मवान हैं, इसकी सही मायने में परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। मैं युवा पीढ़ी को उनकी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, आपके एग्जाम्स के पेपर में आप हमेशा देखते हो कि 10 to 15% पेपर थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ बॉक्स, थोड़ा सा ट्रैक से हट के जरूर पूछते हैं। यह 10% या 20% पेपर आउट ऑफ द बॉक्स, पुराने ट्रैक को छोड़ के नए तरह के प्रश्न क्यों पूछते हैं? क्यों वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस डाल के पूछते हैं? क्यों वो लैंग्वेज ट्विस्टर डालते हैं? क्योंकि वह 10% 20% पेपर के कारण आपके बाद बाकी पेपर आप कितने अच्छे तरीके से हैंडल करते हो, ये आपके चरित्र को दर्शाता है, ये आपके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को दर्शाता है, ये आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। इंटरव्यू में भी ऐसा ही होता है। इंटरव्यू देने जाओ, यदि वो आपसे 10 प्रश्न पूछने वाले हैं तो 2 से 3 प्रश्न वो आपसे एकदम आउट ऑफ द बॉक्स पूछेंगे, क्योंकि वो उस समय आपका चरित्र नापते हैं, कैरेक्टर नापते हैं कि आप कितने कैरेक्टर में स्ट्रांग हो। तो सोचो, एक एग्जामिनर को इतनी बुद्धि है कि बच्चे का चरित्र नापना है तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स देते देखते हैं। एक इंटरव्यू लेने वाले में इतनी बुद्धि है कि इस बंदे से थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न पूछते हैं तो देखिए ये क्या उत्तर देता है। अच्छा, ये टेढ़े वाले प्रश्न ही तो जो अगली पीढ़ी आने वाली है उनके लिए वह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। वह उसको पढ़ते हैं तो धीरे धीरे पढ़ाई की स्केलिंग ऊपर उठती है, पढ़ाई का स्टैंडर्ड ऊपर उठता है। यदि वही घिसे पिटे सम जो हमेशा पूछे जा रहे हैं वही पूछते जाए तो एक बार सोच ले देखिए कि पढ़ाई की कभी उन्नति नहीं होगी। यानी उन्नति के लिए जरूरी है कि हर प्रश्न पत्र में 10 से 20% प्रश्न कुछ ऐसे आए जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, तभी उन्नति होती है। हाँ, तो फिर जीवन में ऐसा क्यों नहीं? जीवन में भी तो 20% समय, 10% समय, कम से कम कुछ समय तो ऐसा होना चाहिए ना जो विपत्ति का समय हो, जो तकलीफ का समय हो, जो कष्ट का समय हो, जो आउट ऑफ द बॉक्स का समय हो। जैसा जीवन जा रहा था वैसा नहीं, थोड़ा हट के आ गया, क्या बुराई है? क्योंकि उसी समय आपके धैर्य की और आपके धर्म की परीक्षा होती है। ज्यादातर लोगों के केस में हम ये देखते हैं कि जैसे ही विपत्ति काल आता है उनका धैर्य और उनका धर्म उनके हाथ से छूट जाता है। वो अपना आपा खो देते हैं, या तो गुस्सा या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम महाराणा प्रताप को इतना क्यों पूजते हैं? क्योंकि उन्होंने विपत्ति काल में अपना धैर्य बनाए रहा। जब तक घासों की रोटी, जब तक सोते का पानी, तब तक जननी हित होगी, कुर्बानी पे कुर्बानी। हम शिवाजी को इतना क्यों पूजते हैं? क्योंकि विपत्ति काल में उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। अफजल खां के अंदर जाके फाड़ के बाहर आ गए। किसी कवि ने बहुत ही प्यारी बात लिखी है कि जितने कष्ट संकटों में है, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। राम जी को ले लीजिए, पूरी रामायण में राम जी 14 वर्ष के वनवास गए। आप देख लीजिए, उन्हें सबसे बेसी यश, सबसे बेसी उनका गौरव गाथा कौन से समय काल में हुआ? उसी 14 वर्ष में जिस समय वो वनवास में थे। राजा राम से ज्यादा वनवासी राम की बातें आप और हम करते हैं। राम राम।